बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये बिहार की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले खबर आपको कटिहार से देते हैं। कटिहार जिले की गरभेड़ी पंचायत में इन दिनों बंदरों के आतंक ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। जी हां, हजारों की संख्या में मौजूद बंदर न केवल लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं, बल्कि किसानों की साल भर की मेहनत यानी कि उनकी फसलों को भी तहस नहस कर रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक बंदरों के झुंड खेतों में लगी मक्का, धान और मखाना की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। स्थिति यह है कि बंदर अब घरों के भीतर घुसकर खाने पीने का सामान उठाकर ले जाते हैं और विरोध करने पर महिलाओं और बच्चों पर भी हमला कर देते हैं। रास्तों से गुजरने वाले स्कूली बच्चों में भी हर समय हमले का खौफ बना रहता है। मुखिया प्रतिनिधि गणेश कुमार और पूर्व मुखिया भोलानाथ विश्वास ने यहाँ पर बताया कि कुछ साल पहले यहाँ पर कुछ बंदरों को छोड़ा गया था। समय के साथ उनकी संख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ गई। अब हालात ऐसे हैं कि खेती करना नामुमकिन हो गया है और परेशान ग्रामीण गांव से पलायन करने की बात कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को लेकर जब वन विभाग से संपर्क किया गया तो विभाग ने वरीय समाधान करने से असमर्थता जता दी। विभागीय चुप्पी से ग्रामीणों में भारी रोष है। वहीं स्थानीय सरपंच प्रतिनिधि शाहजहां आलम और ग्रामीण जयंत ठाकुर ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि बंदरों को पकड़ने के लिए जल्द से जल्द विशेष रेस्क्यू टीम भी बुलाई जाए। कटिहार से सुमन शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं। पूरे गांव वाला करीब 200 बंदर ला के छोड़ दिया और बंदर तो 6 महीना में बच्चा दे रहा है। इतना बंदर अभी 500 से ऊपर हो गया है, जो कि फसल बर्बाद कर दिया है एकदम। सब्जी तो का नाम ही मत बोलिए। यहाँ तक कि घर घुसकर भोजन खाना पोटली जो कुछ मिलता है लेके भाग जाता है। इतना परेशान किए हुए है कि फसल सब्जी खरीदना पड़ता है। बच्चों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। हम लोग इस विषय में डिप्टी सीएम साहब को भी आवेदन दिए थे, तो बोला कि दीजिए, वन विभाग को दीजिए, वनों विभाग को दिए। सब फोटोग्राफी करके सिर्फ बस वहीं तक फोटोग्राफी कर लिया, चला गया। बस आज तक कोई कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। कुछ बंदर हम लोग गांव वाला चंदा लगाकर कुछ भगाए भी, फिर ज्यों का त्यों उतने हैं। तो बच्चों लोगों को पूरी खतरा बच्चों सब क्या है परेशानी? और लगभग 1000 के संख्या में है बंदर। ठीक है, यहाँ गांव का जैसे खेती होता है मक्का का, धान का, तो मक्का का जो मक्का का जो खेती होता है वो बुट्टा तोड़ के जो है बंदर पूरा बर्बाद कर देता है। मखाना का भी जो खेती होता है उसका जो फल होता है या फूल होता है, यानी फल होने से पहले जिस समय फूल रहता है उसी समय तोड़ ताड़ के सब बर्बाद कर देता है। यहाँ तक कि घर में खाना बना के जो रखता है, जैसे टाली का घर है या टीना का घर है, ऊपर से जो है टाली खोल के अंदर घुस जाता है, हंडिये लेके भाग जाता है। सब परेशान है इस बात से। पूरा मेरा गरभेड़ी पंचायत के जितने भी लोग हैं इस बंदर से सब परेशान है। प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन से यही मांग करेंगे कि वो बंदर को यहाँ से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दे, वो जंगल में जाके। भागलपुर से खबर आपको दे रहे हैं। बिहार के अन्य जिलों की तरह सिल्क सिटी भागलपुर में भी मौसम ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटों से मौसम के मिजाज में आए अचानक बदलाव ने जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। प्रशासन ने अगले 72 घंटों के लिए शीतलहर का अलर्ट भी जारी करते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। देर रात से ही भागलपुर शहर और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। बर्फीली पछुआ हवाओं के कारण तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है, जिससे कनकनी काफी बढ़ गई है। सुबह के समय दृश्यता कम होने के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। वहीं स्थानीय निवासी प्रवीण कुमार और दीपक कुमार वर्मा ने यहाँ पर बताया कि पिछले 2 दिनों में ठंड का प्रकोप है वो अचानक बढ़ गया है। वहीं पछुआ हवा के कारण हड्डियां कपाने वाली सर्दी महसूस हो रही है। लोगों ने प्रशासन से चौक चौराहों पर सरकारी अलाव की भी व्यवस्था करने की मांग की है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। पछुआ हवा चल रहा है, मौसम में बदलाव हुआ है। थोड़ा दिक्कत तो है, सबको जाने आने में कहीं भी प्रॉब्लम तो है। बढ़िया कपड़ा वपड़ा पहन के घर से निकलना चाहिए इंसान को। क्या बोला? बच्चे लोग को स्कूल जाने में, हाँ, बच्चे को स्कूल जाने में परेशानी है। अभी तो बस से आई, ठंडा बहुत ज्यादा है। काम वगैरह करने में दिक्कत है, हर जगह दिक्कत है, हर काम में दिक्कत होगा। क्या नाम है? मेरा दीपक कुमार वर्मा नाम हुआ, दीपक कुमार वर्मा।
क्या लग रहा है शीतलहर का असर? हाँ, शीतलहर का असर तो दिख रहा है आज से। विगत कल एक आध दिन से कुछ कुछ हल्की सी झांकी दिख रही थी, लेकिन आज असर दिख रहा है। दिनचर्या प्रभावित हो रही है क्या? हाँ, बच्चों का स्कूल का दिनचर्या प्रभावित हो रहा है। मैं तो अभी संडे से होकर के आ रहा हूँ, मेरा रूटीन है संडे जाना। तो मैंने देखा कि संडे में भी जो संख्या है लोगों के, जिस हिसाब से लोग आते थे उसमें भी कमी आई है। गर्म कपड़ा पहने घर से लोग, बिल्कुल 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 गर्म कपड़ा पहन करके लोग निकल रहे हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ बच्चों को स्कूल जाने की हो जाएगी। बच्चों को स्कूल ले जाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है, और बुजुर्ग लोगों को भी संडेस में आना जाना थोड़ा आज का दिख रहा है कि कम है। मेरा नाम प्रवीण कुमार हुआ, मैं बिकनपुर में। नरकटियागंज से आपको खबर दे रहे हैं। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज अनुमंडल विधिज्ञ संघ ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर शुक्रवार को कलमबद्ध हड़ताल का ऐलान किया। अधिवक्ताओं ने न केवल न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया, बल्कि अपनी मांगों के समर्थन में अनुमंडल कार्यालय तक पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन भी किया। विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष राजीव कुमार वर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने संघ कार्यालय से पैदल मार्च शुरू किया है। अधिवक्ता हाथों में तख्तियां लिए और नारेबाजी करते हुए अनुमंडल कार्यालय पहुंचे। वकीलों के इस प्रदर्शन के कारण दिन भर अदालती कामकाज भी प्रभावित रहा, जिससे दूर दराज से आए पक्षकारों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष राजीव कुमार वर्मा और सचिव लक्ष्मण प्रसाद ने कड़ा रोष व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायालय भवन के लिए जमीन और बजट दोनों ही उपलब्ध है, इसके बावजूद निर्माण कार्य भी शुरू नहीं होना हमारी समझ से परे है। उन्होंने कहा कि बुनियादी सुविधाओं का अभाव और न्यायालयों की कमी सुलभ न्याय की व्यवस्था में एक बड़ा व्यवधान पैदा कर रही है। नरकटियागंज से डीएन शुक्ला की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। हाई कोर्ट की परिकल्पना है, हाई कोर्ट की परिकल्पना है सुलभ और सस्ता, लेकिन यहाँ जो है आप लोग देखिए, आप लोग खुद जो है पत्रकार हैं, चौथे स्तंभ है कि यहाँ मात्र जो है 2 कमरे का न्यायालय जो चल रहा है, 2 मात्र पदाधिकारी, 14 थाना है, 1900 सिविल वाद चल रहा है एक अवर न्यायाधीश के हवाले। हम लोग मांग करते रह गए 2-4 साल से कि कम से कम एक और अवर न्यायाधीश की स्थापना यहाँ न्यायालय की कर दी जाए ताकि त्वरित न्याय प्राप्त हो सके, लेकिन किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम लोग बाध्य किए जा रहे हैं कि हम लोग सड़क पर आएँ, और इसकी सारी दोष सक्षम प्राधिकार की है। हम नहीं चाहते हैं कि अधिकारियों का काम जो है नुकसान हो, उनको किसी तरह का कष्ट हो, लेकिन हम बाध्य होकर उनके पक्ष में लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग जस्टिस की लड़ाई लड़ते हैं, ऐसा देखा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन का हो। ये 2015 में व्यवहार न्यायालय की यहाँ स्थापना हुई, आज 10 साल होने को जा रहा है। भवन निर्माण अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ। एक बार राशि आकर लौट गई, दोबारा फिर 38 करोड़ की लगभग राशि आ चुकी है। उसके बाद भी भवन निर्माण विभाग के द्वारा भवन निर्माण के कार्य जो होता है, ये टेंडर वगैरह का वो पूरा नहीं किया जा रहा है, जिससे भवन निर्माण में विलम्ब हो रहा है। हम लोग बार बार मांग करने के बाद भी भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं होने के कारण हम लोग कलमबद्ध हड़ताल पर हैं। अगर सरकार की ये विफलता और सरकार के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से आगे भी। और लखीसराय से खबर आपको दे रहे हैं। लखीसराय शहर को जाम मुक्त बनाने के लिए नगर परिषद द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान में शुक्रवार को जमकर बवाल हो गया। शहर के व्यस्त कवैया रोड में कार्रवाई के दौरान नगर परिषद कर्मियों और दुकानदारों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर परिषद की टीम स्थानीय पुलिस बल के साथ कवैया रोड पहुंची थी। जैसे ही टीम ने सड़क पर अवैध रूप से फैलाए गए सामान को हटाना शुरू किया और दुकानदारों पर आर्थिक जुर्माना लगाया, दुकानदार भड़क गए। दुकानदारों का आरोप था कि उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया। वहीं कर्मियों ने 2 टूक कहा कि बार बार चेतावनी के बावजूद सड़क घेरी जा रही है। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक बहस और धक्का मुक्की जैसी स्थिति बनी रही। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अभियान रुकने वाला नहीं है। यदि दुकानदार दोबारा सड़क पर अतिक्रमण करने पाए हुए गए तो उन पर और भी भारी जुर्माना लगाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं पुलिस बल की मौजूदगी के कारण अंततः स्थिति को संभाला गया और यातायात को सुचारू रूप से बहाल करवाया गया। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। जहानाबाद से खबर। जहानाबाद की अग्रणी संस्था प्रयत्न नारी शक्ति महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड ने शुक्रवार को अपना 13वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। स्थानीय बहु
खांडी धर्मशाला भवन नोदी में आयोजित इस भव्य समारोह में महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वावलंबन की गूंज सुनाई दी। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी और घोषी विधायक श्री ऋतुराज कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया और इसी अवसर पर समिति की महिलाओं ने अतिथियों का पारंपरिक स्वागत किया। उद्घाटनकर्ता विधायक ऋतुराज कुमार ने अपने पुराने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि उन्होंने वर्षों पहले उत्तराखंड की महिला समितियों को देखकर बिहार में भी ऐसे समूहों की कल्पना की थी। उन्हें गर्व है कि जहानाबाद में ये समिति वर्ष 2005 से ही सक्रिय होकर महिलाओं को संगठित कर रही है। उन्होंने इस समिति को बिहार के लिए एक आदर्श मॉडल भी बताया। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। आज आप क्या एनडीए सरकार का दाहिना हाथ है महिलाएं, और महिलाओं के विकास के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों कटिबद्ध है। भारत सरकार का भी खजाना महिलाओं के लिए खुला है और बिहार सरकार का भी खजाना महिलाओं के लिए खुला है। महिलाओं के रोजगार के लिए, महिलाओं के व्यक्तिगत विकास के लिए और सर मेरा समिति तहत नारी शक्ति महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति का 13वां स्थापना दिवस मनाया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मंत्री सहकारिता विभाग डॉक्टर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी जी और उद्घाटनकर्ता माननीय विधायक घोषी ऋतुराज कुमार जी को बुलाया गया है। इस संस्था का काम क्या है? मेरा संस्था का मुख्य काम है गरीब महिलाओं का उत्थान करना, जैसे हम कृषि पर काम करते हैं। देखिए, आज यहाँ प्रयत्न महिला सहकारिता स्वावलंबी जो ये ग्रुप है, ये 13वां इनका आज स्थापना दिवस है और उसके अवसर पे हमें यहाँ आने का मौका मिला और यहाँ आने पे हमें ये जानकारी मिली है कि लगभग 38,000 महिलाएं इस ग्रुप के माध्यम से पूरे ज़िले में जुड़ी हुई हैं और उससे खुद स्वावलंबी हो रही हैं। और ये हमारी सरकार का भी एक कह लीजिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट टाइप से ही था, जो चुनाव में भी इसका हमें बड़ा फायदा मिला कि हम चाहते हैं कि बिहार में महिला बस 13वां दिवस का स्थापना है, जिसमें हम लोग पहले से छोटा छोटा काम करते थे, कम आदमी जुटे हुए थे। अब हम लोग 12-13 हजार आदमी जुट गए और अथी महिला विकास स्वावलंबी है बिहार से जुटे हैं। हम लोग माने कि अथी छोटा छोटा रोजगार के लिए देते हैं, मशरूम पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, फिर माने कि अथी करते हैं, गरीब महिला रहते हैं उसको मदद भी करते हैं। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा महिलाओं को? बस हम लोग ग्रुप में। नरकटियागंज से खबर आपको बता रहे, पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज नगर में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार को नगर प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ मुख्य मार्गों और सार्वजनिक जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। जी हां, अतिक्रमण हटाओ अभियान का नेतृत्व स्वयं अनुमंडल पदाधिकारी सूर्य प्रकाश गुप्ता और अनुमंडल पुलिस अधिकारी जयप्रकाश सिंह ने किया। अधिकारियों की मौजूदगी में नगर प्रशासन की टीम ने सुबह से ही अभियान शुरू किया, जिससे अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान एसडीएम सूर्य प्रकाश गुप्ता ने स्पष्ट चेतावनी दी कि सरकारी जमीन और सड़कों पर दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और भारी जुर्माना भी वसूला जाएगा। एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया ताकि अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े। वही आपको नरकटियागंज से डीएन शुक्ला की रिपोर्ट हम बता रहे हैं। लखीसराय से एक और खबर आपको बता रहे हैं, लखीसराय जिले के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। जी हाँ, विश्वविख्यात रामकथा वाचक पूज्य संत मोरारी बापू पहली बार लखीसराय की धरती पर पधार रहे हैं और इसी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक आयोजन को लेकर पूरे जिले में भारी उत्साह और भक्ति का माहौल भी देखा जा रहा है। ये भव्य आयोजन लखीसराय का प्रसिद्ध अशोक धाम स्थित इंद्र मनेश्वर महादेव मंदिर के पावन प्रांगण में किया जाएगा। 9 दिवसीय ये दिव्य रामकथा 3 जनवरी से 11 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी। इसमें देश विदेश से हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की भी संभावना है। वहीं आयोजन को भव्य और सुगम बनाने के लिए श्री इंद्र दमनेश्वर महादेव ट्रस्ट दिन रात जुटा हुआ है। वह ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर प्रवीण कुमार सिन्हा ने यहाँ पर बताया कि दूर दराज से आने वाले भक्तों के लिए भी प्रतिदिन भोजन प्रसाद की समुचित व्यवस्था की गई है।
ट्रस्ट सदस्य अभिषेक कनौड़िया और डॉक्टर प्रवीण सिंह ने संयुक्त रूप से जिलेवासियों और श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि वे इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि मोरारी बापू का आगमन लखीसराय के लिए सौभाग्य की बात है। अंततः अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस ज्ञान गंगा में डुबकी जरूर लगाएं। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। 3 तारीख को तो कार्यक्रम चालू हो रहा है, तो 2 तारीख को आ सकते हैं। ये भी आ रहा है सुनने में कि श्रृंगी ऋषि धाम भी जाएंगे बापू जी, ये कथा जो है ये मानस श्रृंगी ऋषि के विषय पे ही दी गई है बापू द्वारा। तो श्रृंगी ऋषि तो डेफिनेटली वो जाएंगे ही जाएंगे। और जी, जो तैयारी है वो किस तरह से यहाँ पर की जा रही है? अशोक धाम ट्रस्ट की पूरी जगह यूज़ की जा रही है, उनका पूरा सपोर्ट है। सारे उनके सदस्यगण, सारे उनके कोर कमेटी जो है हमारे साथ रात दिन लगी हुई है। उनके कारण ही ये जो कार्य है वो थोड़ा सुगमता के तरफ चल रहा है। पंडाल ठीक बगल में, अशोक धाम के बगल में जो जमीन है वहाँ पे पंडाल बन रहा है, वहीं बापू का कथा होगी डेली। तो विदेश से भी लोगों के आने की यहाँ पर संभावना है, तो उसको लेकर उनके रहने सहने। आप लोग सब जान रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संत श्रद्धेय मुरारी बापू जी का कथा यहाँ होना है। आप तिथि भी आप सब लोगों को पता है कि 3 तारीख को उसका उद्घाटन और 3 तारीख के बाद 11 तारीख तक उनके श्रीमुख से उनका प्रवचन हम लोग सुनेंगे। यह जो राम कथा हो रही है इसके मुख्य आयोजक शुभकरण त्रिवेणी फाउंडेशन के वरिष्ठ पदाधिकारी वरिष्ठ सदस्य प्रिय अभिषेक जी, यहाँ अभिषेक कनौड़िया जी यहाँ पर उपस्थित हैं। और इस कथा में त्रुटि नहीं हो कोई कथा, इसके लिए बनारस से चलकर आए हुए हमारे अभिषेक अखिलेश जी हैं मौजूद। और हम लोग बिहार बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा अब आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।